हम लोग इसमें रेडॉक्स अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं होती हैं, ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। इसमें ऑक्सीकरण पहले है। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अथवा अन्य किसी ऋण विद्युतीय पदार्थ यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एटमॉस्फेयर में कोई चीज छोड़ दी जाए, वायुमंडल में कोई चीज छोड़ दी जाए तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ा मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन का जुड़ना, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या अन्य किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ऋण विद्युतीय में जैसे मैग्नीशियम से क्लोरीन रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनावे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन ये भी ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मैग्नीशियम से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़े अथवा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता हो, किसी भी पदार्थ से, किसी सबस्टांस से ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसी के जस्ट उल्टा चलिए तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्रिया में ऑक्सीजन निकल जाए अथवा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाए, और इसके उल्टा कहा जाए कि हाइड्रोजन जुड़ जाए या कोई धन विद्युती जुड़ जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ जाए। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। रिडक्शन में ऑक्सीजन का निकलना या इलेक्ट्रोनेगेटिव का निकलना रिडक्शन कहलाएगा। जैसे कोई मेटल ऑक्साइड है, जैसे सिल्वर ऑक्साइड को गर्म कर दिया जाए, इसको हीट कर दीजिए और ये सिल्वर और ऑक्सीजन में टूट करके अलग हो जाए, तो सिल्वर ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन से सिल्वर अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन सिल्वर से अलग हो गई। इसलिए यहां कहा जाएगा कि सिल्वर का रिडक्शन हो गया। या जैसे एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ जाए तो CH3 बनेगा एथेन। यानी एथिलीन से हाइड्रोजन जुड़ गई तो एथिलीन का रिडक्शन हो गया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल जाए और हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ जाए तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये ओल्ड कॉन्सेप्ट कहे जाते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट कहे जाते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विचारधाराएं ली गई हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विचारधारा है उसको बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में अगर कोई एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन और जुड़ जाए तो रिडक्शन। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दिया Na+, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम कहलाएगा।
ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे फेरस है, फेरस एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके फेरिक हो जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस, यानी फेरस आयन का ऑक्सीडेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन कोई निकाल दे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। या जैसे H2 है, H प्लस में बदल जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब इसके उल्टा चला जाए, इसी के अपोजिट रिवर्स में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन है। जैसे Cu2 प्लस क्यूप्रिक आयन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएं, Cu हो जाए, रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस। किसी रिएक्शन में जैसे सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के सिल्वर आइटम हो जाए, रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन। या जैसे हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखती हैं। जैसे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl माइनस, ये रिडक्शन है क्लोरीन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा। किसी एटम, आयन और मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रियाएं अपने इर्द गिर्द भी होती रहती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर रस्ट लगता है तो लोहे का ऑक्सीडेशन हो जाता है, लोहा अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। या एल्यूमिनियम के मेटल पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाए, मीन्स एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया, उसका ऑक्साइड बन गया। तो इन जनरल ऑक्सीडेशन की क्रियाएं अपने आसपास होती रहती हैं। या जैसे भोजन हम लेते हैं तो भोजन का ऑक्सीडेशन बॉडी के अंदर होता है और ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस अपने इर्द गिर्द और अपने बॉडी के अंदर होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन निकाल देना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन ले लेना, ग्रहण कर लेना अपचयन है। किसी रिएक्शन में ये दोनों क्रियाएं चलती हैं। जैसे ये तो जो हाफ रिएक्शन लिखे गए हैं कि ऑक्सीडेशन दिखाया गया, रिडक्शन दिखाया गया। रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होते हैं, यानी वो रेडॉक्स होती है, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होती है। परमाणु, अणु या आयन में उनका जो चार्ज है, उनका जो आवेश है, चाहे वो दिखता हो अथवा कैलकुलेटेड निकाला जाए, वो चार्ज उनका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। किसी तत्व का, किसी एलिमेंट के एटम का जो चार्ज है, चाहे वो आयनिक दिखता हो या कैलकुलेटेड निकाला जाता हो, यानी वास्तविक आवेश हो या काल्पनिक आवेश हो, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिस रिएक्शन में किसी का बढ़ता हो, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का बढ़ता हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाएगा। तो इस तरह रेडॉक्स रिएक्शन को पहचाना जा सकता है कि किसी रिएक्शन में अगर सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे जाएं तो फिर आपको पता लग जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है।
ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए कुछ उनके नियम हैं और उसको जानना आवश्यक है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में एल्कली मेटल्स जो हैं, क्षार धातुएं, एल्कली मेटल्स क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये अगर यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम अगर यौगिक में है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन दे करके कंपाउंड बनाने का कैपेसिटी रखते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड्स में +1 रहता है। ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड्स में +2 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन कहीं परऑक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 रहेगा और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1/2 रहेगा। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन किसी से जुड़ेगा केवल फ्लोरीन को छोड़ करके, मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव हो जाएगा, इसको छोड़कर ऑक्सीजन किसी से जुड़ा हो तो ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन इनसे जुड़ा है, जैसे OF2 कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इस कंपाउंड में, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों मिलकर इस कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, तो ऑक्सीजन का +2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर वहां शो करेगा जहां फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा। जैसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है O2F2, इनका -1 तो इनका +1। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 मिलेंगे, परऑक्साइड में -1 मिलेगा। परऑक्साइड मीन्स जहां ऑक्सीजन परस्पर सिंगली बॉन्डेड हो, O सिंगल बॉन्ड O अगर एक साथ कहीं जुड़े दिख रहे हैं, दो ऑक्सीजन परस्पर सिंगली बॉन्डेड होंगे तो उसको परऑक्साइड बॉन्ड कहेंगे। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगी, लेकिन फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसका पॉजिटिव होगा। अब वो डिपेंड करेगा किस रेशियो में जुड़ा है, जैसे OF2 में ऑक्सीजन का +2 आएगा और O2F2 में +1 आएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस से माइनस तक मिलेंगे और ज्यादा केसेज में आपको -2 मिलेंगे। ऐसे हाइलोजनों का ऑक्सीडेशन नंबर है, हाइलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइलोजने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो हाइलोजनों का सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, क्योंकि हाइलोजने इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। इनके आउटर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP5 है, यानी हाइलोजनों के बायकोस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और एक इलेक्ट्रॉन अगर ये पा जाए तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन पा जाएंगे। इसलिए जनरली कंपाउंड्स में इनका -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। इनमें केवल जो फ्लोरीन है ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका हमेशा -1 होगा। लेकिन और हैलोजनों का -1 से लेकर के +7 तक मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि कहाँ किस तरह से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ आते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो जाती है। जैसे NaOCl कंपाउंड लिखा गया हो, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइट है, सोडियम हाइपोक्लोराइट कंपाउंड है। इसमें सोडियम का +1 रहेगा, ऑक्सीजन का -2 रहेगा, Cl का +1 रहेगा। तो अगर ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आती है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये तीनों हैलोजने ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। केवल फ्लोरीन ही ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाकी तीनों हैलोजने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो अगर ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आती है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एक एसिड है पर क्लोरिक एसिड HClO4, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो क्लोरीन का +7 हो जाएगा। तो इस तरह से हैलोजनों में केवल F ऐसा है, फ्लोरीन, जिसका हमेशा -1 रहेगा कंपाउंड्स में। बाकी का अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं तो इनका पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरह से फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्षार धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं का मिलेगा। बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है। अब फिक्स में फ्लोरीन का मिला, फ्लोरीन का -1 ही रहेगा। ऐसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जनरली +1 में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 मिलता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से जुड़ा है, यानी जहां हाइड्राइड की बात आएगी, हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये हाइड्रोजन इन कंपैरिजन सोडियम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो सोडियम का +1 रहेगा, हाइड्रोजन का -1 रहेगा। हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अब यह नॉन मेटल जब मेटल के साथ आएगा तो मेटल का पॉजिटिव रहेगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो क्षार धातुओं के हाइड्राइड और क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 मिलेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है तो कैल्शियम का +2, हाइड्रोजन का -1। तो हाइड्रोजन अपने कंपाउंड्स में जनरली +1 का ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, लेकिन एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनमें -1 रहेगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कुछ का जानकारी रखेंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम और ऑक्सीजन, इनकी सहायता से मैग्नीज का निकाल लिया जाएगा। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी पोटेशियम 1 मैग्नीज है, 4 ऑक्सीजन, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 आएगा। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है। तो पोटेशियम का धन 1 हो गया, मैग्नीज का बताना हो और ऑक्सीजन का -2 रख देंगे बराबर 0। तो +1 -8 = 0, तो मैग्नीज का यहाँ निकालेंगे +7 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की फ्लुएंसी पूरी आ जानी चाहिए, ताकि आप यहाँ लिख सको कि एक पोटेशियम का +1 है, एक ऑक्सीजन का -2 है, एक मैग्नीज का +7 है। इस तरह से हर एलिमेंट का
ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूले में ठीक से आ जाना चाहिए। तो कुछ तो नियमनिष्ठ है और कुछ का कांस्टेंट है, उसके अनुसार वो निकाला जाता है। ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अब इसमें 2 पोटेशियम है, 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन, सबके ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ 0 रहेगा, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो पोटेशियम का धन 1 एल्कली मेटल है, क्रोमियम का बताना है, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, तो +2, 2 क्रोमियम -14 इक्वल टू 0, +12, तो 1 क्रोमियम का +6 आ जाएगा। अब यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट में ये कंफर्म हो गया कि एक पोटेशियम का +1 रहेगा, एक ऑक्सीजन का -2 रहेगा, एक क्रोमियम का +6 रहेगा। यानी 7 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो -14 आएगा, और यहाँ पोटेशियम का +2 आएगा, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, तो 2 क्रोमियम का 12, तो 1 क्रोमियम का +6 हो जाएगा। तो एक फार्मूले में जितने एलिमेंट आ रहे हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से ऊपर लिखते हैं, एक आइटम का पर आइटम, यानी एक पोटेशियम का +1 है, एक क्रोमियम का +6 है, एक ऑक्सीजन का -2 है। अब ऐसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 ही रहेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। अब जैसे ऑक्सीजन का कंफ्यूजन हो रहा हो तो हाइड्रोजन का रख करके निकालेंगे। हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो 2 × +1, 2 ऑक्सीजन इक्वल टू 0, तो 2 ऑक्सीजन का -2 हो गया, तो 1 ऑक्सीजन का -1 हो गया। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, नाम से ही स्पष्ट है कि ये परऑक्साइड है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 रहेगा। O सिंगल बॉन्ड O, यानी जहां ऑक्सीजन परस्पर सिंगली बॉन्डेड होते हैं उसको परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं, और परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगी। हाइड्रोजन जुड़ा है तो +1 हाइड्रोजन का हो गया। किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा तरह के भी बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे क्रोमियम डाई परऑक्साइड एक कंपाउंड है CrO5, क्रोमियम डाई परऑक्साइड में क्रोमियम का बताना हो